हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचिंग सेंटर में। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिल सके और वीडियो को लाभ उठा सकें। तो चलिए, देर न करते हुए कि बिहार ने एक बार फिर भर्ती निकाली है, वो है बिहार पुलिस फॉरेस्टर के लिए। बिहार पुलिस फॉरेस्टर के लिए आप जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बम्फर भर्ती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन बिगिंग 27/7/2020, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों 27/7/2020 से। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन 10/9/2020, यानी 27/7/2020 से 10/9/2020 तक आपको अप्लाई करने का डेट मिला है। आप घबराए नहीं, आराम से अप्लाई करें। और लास्ट डेट फॉर पे एग्ज़ाम फ़ी, यानी 10/9/2020, यानी पैसा कटाने का डेट 10/9/2020 तक ही है। और देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है। जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये, SC ST के लिए 112 रुपये। उसके बाद क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट को देखते हैं। एज लिमिट को समझना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट किसके लिए क्या है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स, यानी कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 एज के अंदर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, जानते हैं कि वैकेंसी कितना है, क्या। पोस्ट नेम है फॉरेस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, यानी टोटल पोस्ट है 236 पोस्ट है। पोस्ट बहुत है दोस्तों। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। योग्यता क्या है, +2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड इन बोर्ड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात है, सबसे समझने वाली बात है दोस्तों, क्या है कि योग्यता जो मांग रहा है इंटरमीडिएट है और साइंस मांग रहा है। आर्ट्स कॉमर्स वाले इसमें कोई चांस नहीं है। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इंडिया के कोई भी बोर्ड से हो चलेगा, लेकिन इंटर साइंस होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल के लिए 91 सीट है, और EWS के लिए 23 सीट है, BC के लिए 24 सीट है, EBC के लिए 49 सीट है, BC फीमेल के लिए 9 सीट है, BC मेल के लिए 24 और BC फीमेल के लिए 9, और SC के लिए है दोस्तों 37 सीट है, ST के लिए 3 सीट है, और टोटल सीट है 236 सीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी फिजिकल की जो योग्यता है क्या है देखते हैं। जनरल OBC के लिए हाइट है 165 cm, SC ST के लिए 160 cm और EBC के लिए 165 cm, फीमेल के लिए 160 cm है। यानी जनरल OBC और EBC का जो हाइट है उसमें कोई छूट दिया हुआ नहीं, सबके लिए 165 cm है। और चेस्ट यानी सीना देखते हैं, जनरल OBC के लिए 81 से 66 है, 86 है। जनरल OBC का 81 से 86, SC ST का 79 से 84 और EBC का 81 से 86, और फीमेल के लिए नहीं है। यानी एक बात कहा जाए दोस्तों कि जनरल OBC और EBC में कोई छूट नहीं है, आपको देखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इतना जानकारी प्राप्त करने के बाद आपका सिलेबस क्या है। कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको सिलेबस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में क्या जानकारी देता है।
चलिए आ गया सिलेबस। सिलेबस को देखते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए हमें सिलेबस क्या है। पहला दोस्तों सामान्य ज्ञान, हमें जीके पढ़ना है। जीके हमें कितना नंबर के लिए पढ़ना है वह देखना है। जीके में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक का रहेगा। जीके में 15 प्रश्न 60 अंक का रहेगा। उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद क्या है? भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ना है दोस्तों? बिहार, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। उसके बाद क्या पढ़ना है? राजनीतिक, राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? आर्थिक और सामाजिक विकास, गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान, समावेशी विकास, सतत संवहनीय विकास, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों? तार्किक कौशल। तार्किक कौशल पढ़ना। तार्किक कौशल में हमें क्या पढ़ना है? देख, तार्किक कौशल 15 प्रश्न के लिए पढ़ना है, उसमें 60 अंक मिलेंगे। उसके लिए क्या पढ़ना है दोस्तों? आधारभूत संख्यनन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, यानी 10वीं कक्षा का स्तर, यानी जो भी तार्किक कौशल रहेगा उसका स्तर क्या रहेगा? 10वीं तक रहेगा, 10वीं कक्षा तक स्तर रहेगा। उसके बाद क्या है? आंकड़ों का निर्वचन, यानी पाठ, ग्राफ, तार्किक, पर्याप्त आदि, यानी 10वीं कक्षा स्तर तक रहेगा। नेक्स्ट क्या पढ़ना है दोस्तों? ये सब 5 प्रश्न आएगा और 20 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट पढ़ना आपको तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, ये भी इससे भी 5 प्रश्न रहेगा, 20 मार्क्स। नेक्स्ट पढ़ना है आपको सामान्य मानसिक योग्यता, इससे भी 5 प्रश्न और 20 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट पढ़ना दोस्तों आपको साइंस पढ़ना है। साइंस में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? चलिए देखते हैं। विज्ञान में 50 प्रश्न रहेंगे और 200 अंक आएंगे। उसके लिए आपको भौतिक पढ़ना। भौतिक शास्त्र +2, सबसे बड़ी बात यह है कि +2 लेवल का, यानी इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा, जिससे कि 15 प्रश्न रहेंगे और 60 अंक। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? रसायन शास्त्र पढ़ना है। रसायन शास्त्र भी आपको +2 इंटरमीडिएट लेवल तक का पढ़ना है और इससे भी 15 प्रश्न रहेंगे और 60 मार्क्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ दिया जाएगा। दोनों विषयों में अंक का मान समान रहेगा। यानी सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आपको गणित है तो आप गणित चूज करेंगे, यदि आपका इंटरमीडिएट बायो है तो आप बायो चूज करेंगे। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो विषय है आपका वही चूज करेंगे। तो इसमें से देखते हैं जीव विज्ञान रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा और रहेगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब इंटरमीडिएट आपका जो है वही सब्जेक्ट चूज करेंगे और इससे 20 प्रश्न रहेंगे और 80 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। उससे आपको 20 प्रश्न रहेंगे। 20 प्रश्न में से 2 भाग में बांटा हुआ है। हिंदी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न रहेंगे, 40 मार्क्स का। इसमें आपको क्या पढ़ना है देखते हैं। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य किसी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता परीक्षा करना। यानी आपको पढ़ना है दोस्तों। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का, आपका जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस प्रकार के रहेंगे तो क्या है? दिए गए गद्यांशों को समझना। नेक्स्ट है शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार। नेक्स्ट और क्या है? हिंदी व्याकरण। आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा उसको समझना होगा, शब्द प्रयोग और शब्द भंडार
और हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएंगे। और क्या है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे 10 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार को योग्यता की परीक्षा करना। इसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या है दोस्तों, दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार और अंग्रेजी व्याकरण। आपने समझ लिया दोस्तों कि इस पूरा सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ लिए। आपको पढ़ना क्या क्या है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, तार्किक कौशल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है और भाषा पढ़ना है। इन चारों चीज़ को पढ़ना है। इन चारों चीज़ की तैयारी हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्त उठा सकें और